fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's... चलिए आज कृष्णा इंस्टीट्यूट के बायोलॉजी क्लास में दूसरे दिन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जनन का दूसरा हिस्सा, जिसमें हम पिछले एपिसोड में लैंगिक जनन और कायिक जनन के बारे में पढ़े थे, जिसमें अभी कायिक जनन के कुछ पार्ट को ही हमने पढ़ा था, सिर्फ विखंडन को पढ़ा था। लेकिन आज हम कायिक जनन का ही एक अगला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसे हम मूकुलन कहते हैं। मूकुलन, बडिंग। मूकुलन यह कायिक जनन का ही एक पार्ट है। मूकुलन है क्या, मूकुलन कहते किसे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। मूकुलन वह प्रक्रिया होती है, मूकुलन कायिक जनन की वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी पैतृक पेरेंट ऑर्गेनिज्म के हिस्से से एक नए जीवधारी का निर्माण होता है। ऐसी प्रक्रिया को मूकुलन कहते हैं। जैसा कि हम हाइड्रा में, ईस्ट में इस प्रकार के कायिक जनन की घटना को देख सकते हैं। इसको हम पिक्चर के माध्यम से अगर देखें, ये हाइड्रा का पिक्चर है। ये कैसे बडिंग करता है या मूकुलन की घटना इसमें कैसे होती है, इसमें सबसे पहले एक बड, एक आउटर ग्रोथ होता है, अर्थात उसके जब वह कोई भी पेरेंट्स मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो उसमें एक बड का निर्माण होता है, एक मुकुल का निर्माण होता है। और वह जब बड डेवलप हो जाता है तो नेक्स्ट प्रोसेस में यह बड डिटैच यानी कि टूटकर सबस्ट्रेटम पे बिखर जाता है, किसी आधार पे स्थिर हो जाता है, और जिससे एक नए हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं। ये टेंटिकल्स, पेरेंट्स, इस प्रकार से इस घटना को हम मूकुलन की इस घटना को इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं कि कोई भी पेरेंट्स जब पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो उसमें एक बड का निर्माण होता है। बड कुछ समय डेवलप होने के बाद वह बड किसी सबस्ट्रेटम या किसी आधारी पदार्थ पे टूटकर गिर जाता है और उस आधारी पदार्थ से चिपक जाता है, जिससे एक नए हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। इसी घटना को हम बडिंग या मूकुलन कहते हैं। तो हम एक बार फिर से मूकुलन को परिभाषित कर लेते हैं। मूकुलन है क्या? तो मूकुलन कायिक जनन की वह प्रक्रिया होती है जिसमें परिपक्व पैतृक कोशिका से बड के रूप में, मुकुल के रूप में एक नए वंशावली का निर्माण होता है, एक नए हाइड्रा का निर्माण होता है। इसी घटना को हम मूकुलन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कायिक जनन का ही दूसरा पार्ट हम पढ़ते हैं। कायिक जनन का ही एक दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे, पुनरुद भवन। जिसे हम रीजनरेशन भी कहते हैं। पुनरुद भवन क्या है? पुनरुद भवन
भी कायिक जनन का ही एक प्रकार है, जिसका एग्जाम्पल प्लानेरिया होता है। प्लानेरिया पुनरुद भवन कायिक जनन की वह विधि होती है जिसमें एक परिपक्व जीवधारी के शरीर को एक से अधिक भागों में कट कर दिया जाता है और जितने भाग जहाँ पे पाए जाते हैं वहाँ एक नए जीवधारी का निर्माण हो जाता है। इसी घटना को हम पुनरुद भवन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल प्लानेरिया है, जिसको हम पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। अब ये प्लानेरिया जो है, मैच्योर प्लानेरिया, यह प्लानेरिया को 3 इक्वल पार्ट्स में यदि डिवाइड हम कर दें अगर इनको 3 पार्ट में इस प्रकार से अब ये प्लानेरिया को हमने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इन 3 इक्वल पार्ट से 3 नए प्लानेरिया का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि पुनरुद भवन की घटना किसे कहते हैं। तो पुनरुद भवन कायिक जनन की वह प्रक्रिया होती है जिसमें जीवधारी का शरीर 3 भागों में या 3 से अधिक भागों में कट जाता है और उनसे एक नए जीवधारी का निर्माण होता है। इसी घटना को हम पुनरुद भवन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल्स प्लानेरिया होता है। ये पेपर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या परीक्षा के दृष्टिकोण से एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं कि पुनरुद भवन किस प्राणी में पाया जाता है। तो आपका आंसर होगा प्लानेरिया। नेक्स्ट, कायिक जनन का ही एक नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ है आपका। बीजाणु जनन। बीजाणु जनन किसे कहते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। बीजाणु जनन भी कायिक जनन की ये प्रक्रिया होती है। जैसा कि आप गांव में अगर देखा होगा कि रेड़ के पौधे होते हैं, तो रेड़ के पौधों में आपने देखा होगा उसके बीज जो होते हैं, वह बीज में बहुत सारे बीज पाए जाते हैं और वह जब फेवरेबल कंडीशन होता है, मैच्योर हो जाते हैं, रप्चर करते हैं और वे बीज हवा के माध्यम से जहाँ जहाँ स्प्रेड होते हैं एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार की यह भी एक घटना है जो कवक में पाई जाती है, फंजाई में पाई जाती है। बीजाणु जनन कायिक जनन की वह प्रक्रिया होती है जिसमें कवकों के द्वारा अपने वंशावली को बढ़ाने के लिए एक स्पोर का निर्माण करते हैं और उन स्पोर में एक से अधिक केंद्रक विकसित होते हैं जो मैच्योर होने के बाद जब रप्चर करते हैं तो वह केंद्रक जहाँ जहाँ जाते हैं हवा के माध्यम से वहाँ वहाँ एक नए फंजाई का निर्माण कर देते हैं। जैसे आप बहुत सारे फंजाइयों को, जैसे एस्परजिलस है, इन फंजाइयों का एग्जाम्पल देखा होगा
कि वहाँ पे इनका जो जनन होता है वह स्पोर फॉर्मेशन के माध्यम से होता है। खासकर आप रोटी के टुकड़ों पे, ब्रेड पे देख सकते हैं कि यह अपनी पूरी शाखा बना लेते हैं और एक शाखा से कुछ समय बाद, अगर 2-4 दिन बाद हम देखते हैं उसमें, तो एक शाखा से पूरा वह जाल के समान वहाँ संरचना आ जाती है। तो वह जाल के समान संरचना का मेन कारण होता है कि कवकों का अपनी वंशावली को बढ़ाना। तो वह अपनी वंशावली को बढ़ाने के लिए कायिक जनन के माध्यम से अपनी वंशावली को बढ़ाते हैं, जिस घटना को हम स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। अर्थात कायिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कवकों के द्वारा, फंजाई के द्वारा स्पोर का निर्माण किया जाता है और उनमें बहुत सारे छोटे छोटे केंद्रकों की संख्या पाई जाती है। जब वह परिपक्व होते हैं तो वह हवा के माध्यम से वह उस पूरे सतह पर बिखर जाते हैं और जिससे एक कवकों की कॉलोनी का निर्माण हो जाता है। इसी घटना को हम बीजाणु जनन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल्स आपका एस्परजिलस होता है। इसके बाद हम कायिक जनन के ही नेक्स्ट टॉपिक पे अगर देखते हैं तो कायिक जनन का नेक्स्ट टॉपिक है आपका अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम कह सकते हैं कायिक जनन। कायिक जनन या इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन किसे कहते हैं? तो कायिक जनन भी अलैंगिक जनन की ही एक प्रक्रिया होती है। अलैंगिक जनन की यह होने वाली जो प्रक्रिया होती है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि शरीर के किसी हिस्से के टुकड़े से एक नए जीवधारी का निर्माण हो जाना ही कायिक जनन की घटना कहलाती है। कायिक जनन रूट के भी माध्यम से होते हैं, अर्थात जड़ के माध्यम से, तना के माध्यम से और पत्ती के माध्यम से अर्थात लीफ के माध्यम से। तो कायिक जनन की प्रक्रिया जड़, तना व पत्ती तीनों के माध्यम से होते हैं। कायिक जनन है क्या? यानी कि इस परिपक्व शरीर के हिस्से से, जैसे जड़, तना व पत्ती से एक नए प्लांट का निर्माण हो जाने की घटना ही कायिक जनन कहलाती है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने जगहों में देखते भी होंगे, अपने आसपास बगल में देखा भी होगा। जैसे तना का तो कॉमन है, आप गुलाब के पौधे का तना आप प्लांट करते हो, तो तना को जैसे ही हम प्लांट करते हैं कुछ समय बाद उसमें से बड, इंटरनोड, नोड निकलना प्रारंभ हो जाते हैं और वह पूरा पौधा नीचे की तरफ पकड़ लेता है। तो उससे एक पूरे गुलाब के पौधे का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से जड़ में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे पौधों के जड़ों को हम प्लांट करते हैं और वह कुछ समय बाद अपना एक परिपक्व पौधे के रूप में हो जाता है। जैसे आप देखे होंगे बंडा हो गया, अरई हो गया, ये सारे जो पौधे हैं उनके जड़ों को हम छोटे छोटे टुकड़ों में रख के और प्लांट कर देते हैं। तना का एग्जाम्पल आलू भी है। आलू को हम छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, उसमें से ट्यूबर यानी कि कंद निकलते हैं और वही कंद एक नए पौधे के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। उसी प्रकार आपने तना का एग्जाम्पल शुगर केन अर्थात गन्ना को भी देखा होगा। गन्ने को भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, उस कुछ महीने बाद, 1-2 महीने बाद उसमें से पत्तियां निकलने लगती हैं और कुछ समय बाद वह पौधा विशालकाय हो जाता है। पत्ती की अगर हम बात करते हैं तो पत्ती का एग्जाम्पल आपका है जैसे ब्रायोफाइलम के इस पत्ती में ब्रायोफाइलम एक ऐसा एग्जाम्पल है जिनकी पत्तियों में से नोड निकलता है और वह नोड से एक नए पौधे का निर्माण होता है। पत्ती का एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं या अपने अगल बगल देख सकते हैं, मनी प्लांट के पौधे भी पत्तियों के पास से ही उनके तने से निकल जाते हैं रूट्स, और वह रूट्स को हम काट के किसी
वाटर बॉडी में रख देते हैं तो उससे एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो कायिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर के जड़, तना व पत्ती में से किसी हिस्से से एक नए पौधे का निर्माण हो जाए, इसी घटना को हम कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन का ही एक, यह तो नेचुरल पद्धति है, प्राकृतिक पद्धति है। कायिक जनन का एक दूसरा हिस्सा है जिसे हम कृत्रिम, कायिक जनन का ही एक पार्ट होता है कृत्रिम पद्धति, आर्टिफिशियल सिस्टम। अगर हम बात करते हैं कृत्रिम पद्धति की, आर्टिफिशियल सिस्टम की, तो इसमें होता है कटिंग, लेयरिंग, और ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग तीन पद्धति है जो आर्टिफिशियल तरीके से आज के डेट में हम परिपक्व या आर्टिफिशियल कायिक जनन की पद्धति को बढ़ावा देने के लिए, जिसके कारण आज के डेट में हम किसी भी पौधे को बहुत सरलता से प्राप्त कर लेते हैं, तो इन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। सीडलेस फ्रूट को प्राप्त करने के लिए भी इन पद्धति का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कृत्रिम पद्धति वह भी कायिक जनन की ही एक पद्धति होती है जिसमें परिपक्व पौधे से एक नए पौधे का निर्माण किया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से। उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कटिंग को। जैसा कि आपने देखा होगा कि स्टेम कटिंग, आपने गुलाब के पौधे का देखा होगा, आलू के को देखा होगा कि उनके हम स्टेम को काट देते हैं और कुछ समय बाद उनसे एक नए पौधे का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार की घटना को हम कहते हैं कटिंग। अर्थात हम पैतृक जो पौधा होता है उन पौधे को छोटे छोटे टुकड़े में काट देते हैं और उन टुकड़े से एक नए पौधे के निर्माण की घटना कटिंग कहलाती है। जैसे आप गुलाब के पौधे का देखा होगा कि गुलाब का हम तना ले आते हैं, उस तने को मिट्टी में दबा देते हैं और मिट्टी में जैसे ही हम दबाते हैं तो वहाँ से नोड निकलने लगते हैं, वहाँ से पत्तियाँ निकलने लगती हैं। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, कटिंग। या इसका एग्जाम्पल शुगर केन या गन्ना भी है। नेक्स्ट है आपका लेयरिंग देखा जाता है खासकर चमेली के पौधों में कि चमेली का जो फूल होता है या चमेली का जो पौधा होता है, जब वो मैच्योर या परिपक्व हो जाता है तो उस परिपक्व पौधे की टहनियों को मिट्टी में दबा देते हैं और मिट्टी में जैसे ही दबाते हैं तो मिट्टी में जहाँ का तना दबता है वहाँ पे रूट का निर्माण हो जाता है और जैसे ही रूट का निर्माण होता है और नए पौधे वहाँ से निकलना प्रारंभ कर देते हैं, हम बाद में उसको काट देते हैं, जिसके कारण एक चमेली से उसके बगल में दूसरी चमेली के पौधे का निर्माण हो जाता है। इस घटना को हम बोलते हैं लेयरिंग मीन्स होता है कि किसी भी पौधे को लेयर यानी कि दबा देना। तो यहाँ दबाने की प्रथा होती है कि चमेली के पौधे को आप देखे होंगे अपने अगल बगल कि चमेली के पौधा जब फूल दे देता है तो माली या गार्डनर जो होते हैं वो क्या करते हैं, चमेली के दूसरे पौधे को प्लांट करने के लिए उनकी टहनियों को, जैसे ये कोई चमेली का पौधा है इस प्रकार से, तो ये पौधा जो होता है इस पौधे की टहनी को मिट्टी में यहाँ दबा देते हैं, यहाँ सॉइल डाल देते हैं। अब यहाँ से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है और इसको हम बीच से कट कर देते हैं। तो इस घटना को हम कहते हैं लेयरिंग। यह भी कायिक जनन का ही एक प्रकार है। ग्राफ्टिंग एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा की जाती है। इसके द्वारा हम सीडलेस यानी कि बहुत सारे ऐसे फलों को प्राप्त करते हैं जिनमें बीज नहीं होते हैं। जैसे सेब के भी कुछ बीज हैं, नींबू के हैं, ऑरेंज के हैं, अंगूर के हैं। इन पौधों में ग्राफ्टिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ग्राफ्टिंग में दो बातें ध्यान देने योग्य होती हैं कि इसमें कोई भी पौधा होता है जो ज़मीन से लगा रहता है, जो मृदा से पकड़ा है, मिट्टी से जकड़ा हुआ है, उस पौधे को हम दो इक्वल पार्ट पे शार्प नाइफ से, धारेदार हथियार से काटते हैं।
वो भी इस प्रकार से कट करते हैं। तो नीचे का जो पार्ट होता है उस पार्ट को हम, जो मृदा से जुड़ा रहता है, उस पार्ट को हम स्टॉक कहते हैं, इसको हम स्टॉक कहते हैं। और दूसरा जो पौधा होता है, किसी पौधे के ऊपरी पार्ट को इस पे ट्रांसप्लांट करते हैं, किसी दूसरे पौधे के ऊपरी पार्ट को इस पे ट्रांसप्लांट करते हैं। तो यह जो पौधा होता है, ये जो पार्ट होता है, इसको हम सियॉन कहते हैं। यानी कि ग्राफ्टिंग में किसी भी पौधे को दो भागों में काट दिया जाता है। इस प्रकार से काटा जाता है कि वह दोनों पौधे कहीं न कहीं फिर जोड़ने पे आपस में एक दूसरे से जुड़ जाए। तो जो मृदा में पार्ट रह जाता है उसको हम स्टॉक कहते हैं, और जो मृदा से ऊपर, जिसको हम बीज से काटते हैं, उस ऊपरी पार्ट को हम सियॉन कहते हैं। जब पौधा छोटा होता है तब इस प्रक्रिया को हम करते हैं और इससे हम नई वैरायटी के पौधे का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे कि यह सियॉन या स्टॉक, इन दोनों को एक दूसरे पौधे से ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जिसको हम कलम भी कहते हैं। गांव में कलम कहा जाता है इस चीज़ को। अब इस चीज़ को जोड़ने के लिए अब यहाँ पे हम किसी दूसरे पौधे के पार्ट को यहाँ रख देंगे और इसको रबड़ से, प्लास्टिक से या टेप लगा के अच्छे से बांध देंगे, ताकि बाहर से हवा या अंदर का हवा बाहर न आने पाए, जिससे पानी सूखने ना पाए। और यह पुनः पौधा 1 महीना 2 महीने बाद, कुछ समय बाद, यह पौधा आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएगा और यहाँ पे एक नए पत्ती का निर्माण हो जाएगा। अब इस पौधे की जो क्वालिटी होगी वह अपने जो पेरेंट्स की क्वालिटी थी उससे बिलग होगी, उससे अलग होगी। तो इस प्रकार से बहुत सारे पौधों की उन्नतशील किस्मों को प्राप्त करने के लिए ग्राफ्टिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कलम विधि भी कहते हैं। जैसे गाँव में पहले इतनी टेक्नोलॉजी के पौधे नहीं थे, आज के डेट में तो हर जगह नर्सरी उपलब्ध है। पहले नर्सरी जब नहीं हुआ करती थी तो पहले के जो बुजुर्ग थे वह अपने पौधे को उन्नतशील बनाने के लिए, अच्छे किस्म का बनाने के लिए, वह ग्राफ्टिंग विधि से आम के पौधे को या अन्य फलों के पौधे को ग्राफ्टिंग विधि से उनके उन्नतशील प्रजातियों को पैदा करते थे। तो इस प्रकार से हम आज इस एपिसोड में ये चर्चा कर रहे थे कि कायिक जनन के प्रकार को। तो कायिक जनन के आज हमने प्रकार को पढ़ लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे और लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।